दोस्तों, आस्था सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, कभी कभी पूरी यात्रा ही एक पूजा बन जाती है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चाइना का वीजा नहीं मिल रहा है तो टेंशन मत लीजिए। उत्तराखंड में है आदि कैलाश, भारत की गोद में एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर जैसे समय ठहर जाता है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, बहती हुई काली नदी, बादलों से बातें करती चोटियां और इन सब के बीच भगवान शिव का एक दिव्य धाम आदि कैलाश। यही कुछ दूरी पर मौजूद एक ऐसा पर्वत जिस पर प्रकृति ने खुद ओम का चिन्ह उकेरा है। इसे दुनिया ओम पर्वत के नाम से जानती है। अगर आप भी 2026 में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरी गाइड करेगी। इस वीडियो में हम दिल्ली से जाने वाली सारी यात्रा, रूट, परमिट, खर्च, होटल, मौसम, बाइक की तैयारी और ऐसी जरूरी बातें जानेंगे जो एक हर यात्री को पता होनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम सफर राइड में। यहाँ हम सिर्फ जगह ही नहीं दिखाते बल्कि यह यात्रा पूरी कहानी आपके साथ साझा करती है। अगर आपको बाइक राइड, रोड ट्रिप, भारत की अनदेखी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. आदि कैलाश को हम छोटा कैलाश या बाबा कैलाश भी कहते हैं। ये उत्तराखंड जिले के पिथौरागढ़ जिले में भारत चीन नेपाल बॉर्डर के पास स्थित है। भारत तिब्बत सीमा के करीब समुद्र तल से इसकी लगभग ऊंचाई 5,945 फीट है। मान्यता यह है कि भगवान शिव ने यहाँ कुछ समय तपस्या की थी। इसके पास ही पार्वती सरोवर और गौरी कुंड है। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे ओम पर्वत है जहाँ बर्फ से प्राकृतिक रूप से ओम का निशान मिलता है। ये नज़ारा सिर्फ आपको भारत से ही देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि कैलाश मानसरोवर सिर्फ तिब्बत में, लेकिन भारत में भगवान शिव से जुड़ा एक अत्यंत पवित्र स्थान है आदि कैलाश। ये दोस्तों, हम बात करते हैं आदि कैलाश की संपूर्ण यात्रा मार्ग की और रूट मैप की। दोस्तों, ये आध्यात्मिक यात्रा है जो बदल देगी आपकी निजी जिंदगी। हमें मोस्टली 700 से 750 किलोमीटर या 800 तक की किलोमीटर के सफर तय करना पड़ सकता है। दोस्तों, दिन की बात करते हैं 4 से 5 दिन लग सकता है दोस्तों। और सबसे अच्छा दिन मई और जून में जाए या सितंबर या अक्टूबर में जाए। दोस्तों, अब जुलाई में या अगस्त में जाते हैं तो यहाँ बारिश पड़ती है जिसमें भूस्खलन का और लैंडस्लाइड की बहुत ही ज़्यादा आशंका होती है और होती भी है। दोस्तों, सबसे पहले आप दिल्ली से हल्द्वानी जाए, उसके बाद आप वहाँ से अल्मोड़ा जाएं, फिर पिथौरागढ़, उसके बाद पिथौरागढ़ से आप धारचूला और गूंजी होते हुए जोलिंग खोंग, उसके बाद आप आदि कैलाश पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपकी यात्रा धारचूला से स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, रूट डिटेल की बात करें तो हल्द्वानी अल्मोड़ा 90 किलोमीटर पड़ जाता है। दोस्तों, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ 150 किलोमीटर और पिथौरागढ़ से गूंजी 140 किलोमीटर पड़ जाता है। दोस्तों, और गूंजी जोलिंग खोंग से 100 किलोमीटर पड़ जाता है। दोस्तों, उसके बाद आदि कैलाश 30 से 40 किलोमीटर। दोस्तों, परमिट क्यों आवश्यक है? परमिट एक्चुअली क्या है कि आप यहाँ भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र के पास होते हैं, यहाँ परमिट के बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौन कौन सा परमिट चाहिए। दोस्तों 3 प्रकार की परमिट हमको आवश्यकता पड़ती है। जैसे इनर लाइन परमिट हो गया, पर्वतारोहण या ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको अलग से परमिट चाहिए, और वाहन परमिट चाहिए। दोस्तों, जो आप वाहन उनके साथ लेके जाना चाहते हैं।
जैसे इनर लाइन परमिट में आपको ये एसडीएम ऑफिस में बन जाता है दोस्तों। और ये 3 प्रकार के परमिट भी होते हैं, जैसे व्यक्तिगत या इंडिविजुअल, आप अकेले जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, और तीसरा आपकी वाहन परमिट का। अब इनर लाइन परमिट ये पिथौरागढ़ जिले के धारचूला, गूंजी, कुटी, नावी और ज्योतिर्लिंगकोंग और आदिकला क्षेत्रों के लिए अनिवार्य होते हैं दोस्तों। इसके बिना आप बिना चेक पोस्ट पार ही नहीं कर सकते दोस्तों। अब बात करते हैं हम कि ट्रैकिंग परमिट। अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं या तो ये आपको ट्रैकिंग परमिट, आपको वहाँ के जो निजी गाइड होंगे, स्थानीय गाइड, वो आपकी हेल्प कर देंगे और वहाँ बहुत ही सिंपल ईजी तरीके से बन जाता है। अब बात करते हैं वाहन परमिट की। अगर आप जो भी वाहन आप अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, बाइक या कार, उस गाड़ियों की परमिट भी बहुत ईजी तरीके से बन जाता है दोस्तों। शुल्क बहुत ही कम है, 50 से 100 या 200 रुपये लग जाते हैं प्रति वाहन के। उसकी अकॉर्डिंग ये वाहन शुल्क आप बनवा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, तो इसमें आधार कार्ड चाहिए होगा, आपका पहचान पत्र चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए 4, और वाहन के दस्तावेज यानी आरसी, पीयूसी और इंश्योरेंस चाहिए होगा, और आपका फिटनेस सर्टिफिकेट दोस्तों कि आप फिट हैं कि नहीं है। आप वहीं धारचूला में या पिथौरागढ़ नाम के गवर्नमेंट अस्पताल में आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ये परमिट बनाने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आप वहाँ एसडीएम ऑफिस से फॉर्म लीजिए, उसको फिल कीजिए, आप वहाँ कार्यालय में जाकर एसडीएम ऑफिस में जमा कर दीजिए दोस्तों। और उसकी वहाँ जो कार्यालय के जो कर्मचारी होंगे वो उसको जांच करेंगे, और इसमें कुल शुल्क मान लो 50 से 200 या 300 रुपये आ सकता है। कई बार आप एजेंटों से बनवाते हैं तो 500 से 1000 रुपये के बीच में भी आ जाता है दोस्तों। और परमिट बनाने में मोस्टली आपको 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है दोस्तों। कई बार होता है कि भीड़ ज़्यादा होती है तो सुबह से लेकर शाम भी हो सकता है दोस्तों। तो आप यात्रा अपने अकॉर्डिंग और समय के अनुसार और भीड़ भाड़ के अनुसार ये चीज़ें बदलती रहती हैं दोस्तों। शुल्क की बात करेंगे, 50 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति वाहन शुल्क अलग से लगता है दोस्तों। सबसे जरूरी बात, यात्रा सुरक्षित करें, नियमों का बहुत पालन करें, श्रद्धा रखें, सुरक्षिता रखें और प्रकृति का सम्मान करें दोस्तों। अब कुछ परमिट की महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे परमिट के बिना आप आगे तो जा ही नहीं सकते दोस्तों। और बेस्ट सीजन होता है मई, जून और सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है दोस्तों। परमिट केवल निश्चित क्षेत्रों और निश्चित दिनों के लिए मान्यता होती है। अपनी यात्रा की तारीख और रूट पहले से तय रखें दोस्तों। चेक पोस्ट पर परमिट दिखाना जरूरी है और इसलिए आप फिजिकल यानी हार्ड कॉपी जरूर लेकर चलें, क्योंकि हर एक चेक पोस्ट पर आपकी फिजिकल परमिट पर स्टाम्प और या अप्रूव मोहर लगती है दोस्तों। और सबसे बड़ी जरूरी बात दोस्तों, परमिट में जो शर्तें लिखी है उनका पालन करें दोस्तों। परमिट अब किन किन क्षेत्रों के लिए मान्य है, जैसे धारचूला हो गया, गुंजी हो गया, कुटी हो गया, ज्योतिर्लिंगकोंग हो गया, आदि कैलाश हो गया, ओम पर्वत हो गया और पार्वती सरोवर और भीम सरोवर। इन क्षेत्रों के पास आपको परमिट की बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ती है दोस्तों। दोस्तों 3 जरूरी बातें जो कोई नहीं बताता। आदि कैलाश ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी या सिरदर्द या चक्कर आ सकते हैं। इसलिए खूब पानी पिए, पर्याप्त आराम करें, और सबसे जरूरी बात, पहले दिन आप ज़्यादा भागदौड़ ना करें दोस्तों। अगर तबीयत ज़्यादा खराब लगे तुरंत आप पहाड़ों से नीचे उतरिए और डॉक्टर की सलाह लीजिए दोस्तों। बात करते हैं गुंजी में रात रुकना जरूरी क्यों। दोस्तों बात करते हैं खर्च या बजट का पूरा हिसाब। जैसे कुल खर्च 9,000 से 11,500 तक लग सकता है दोस्तों प्रति व्यक्ति। खर्च आपकी यात्रा के स्टाइल और वाहन और रुकने के प्रकार पर निर्भर करता है दोस्तों। आप किस प्रकार से खर्चा कर रहे हैं। और जैसे खर्चे का ब्रेकअप मैंने भी यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। जैसे हमें पेट्रोल 2500 से 3,000 के बीच में लग गया था, 3,500 के बीच में। परमिट फीस 800 से 1,000, क्योंकि हमने एजेंट से परमिट बनवाए थे दोस्तों। 5 दिन के रहने के लिए 2500 से 3,500 रुपये लग गए थे। खाना पीना हमारा 2,000 से 2,500 के बीच में। और स्थानीय यात्रा और हमने दूसरी अनदर गाड़ी भी ली थी, उसमें 800 से 1,200 रुपये लग गए थे दोस्तों। फिर अनदर पोर्टर या गाइड के लिए भी 1,500 रुपये, और चाय पानी के लिए भी 500 से 800 रुपये, क्योंकि वहाँ पे खाना बहुत ही महंगा होता है दोस्तों, खासकर चाय, मैगी और ये सब। तो ठीक है दोस्तों। तो
अब बात करते हैं कि आप होटल अपने कंफर्ट के अनुसार से होटल चुनिए दोस्तों। लग्जरी होटल लेंगे तो वो आपका खर्चा और भी महंगा हो सकता है दोस्तों। ज़रूरी बात है दोस्तों कि ऊपर के इलाकों में एटीएम नहीं मिलते, पर्याप्त कैश रखें दोस्तों। और धारचूला में ही आपके पास आपको एटीएम और पेट्रोल पंप दोनों मिल जाएंगे, तो टैंक फुल कराकर मिल जाएंगे दोस्तों। आप ना टैंक फुल गुंजी में भी करा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों बहुत ज़रूरी बात, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है, तो मौसम खराब होने पर अतिरिक्त दिन रुकना भी पड़ सकता है दोस्तों। इस हिसाब से आप अपना कैश कैरी करके चले दोस्तों। मनी सेविंग टिप्स मैं देता हूं दोस्तों। सुबह में यात्रा करें, खर्च कम होगा। अपना टेंट और कुकिंग सेट साथ लेके चले। मैगी वैगी ये सब चीज़ें अपने खुद ही लेके चले दोस्तों। स्थानीय ढाबों में खाना खाएं, होटल महंगे होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, हम अगर एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, जैसे शेयरिंग जीप ले लिया हमने, सूमो ले लिया, धारचूला से गुंजी अप डाउन में 2500 से 4000 रुपये लग सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका बजट हिल सकता है दोस्तों। आप बात करते हैं पाउडर चार्ज यानी दर्शन स्थल है, तो उसमें 500 से 1000 रुपये लग जाएगा। घोड़ा खच्चर आदि कैलाश के दर्शन कराने के लिए 1500 से 2500 के बीच में लग जाएगा दोस्तों। अगर कैंपिंग या टेंट यदि खुद का नहीं है तो इसमें से 500 से 1000 रुपये भी लग सकता है दोस्तों। यात्रा सस्ती नहीं है, यादगार होनी चाहिए दोस्तों। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद आखिर वो पल आ ही जाता है दोस्तों, जिसका हर श्रद्धालु और हर यात्री बेसब्री से इंतजार करता है। जैसे ही आदि कैलाश की पहली झलक दिखा देती है, मन एकदम शांत हो जाता है दोस्तों। चारों तरफ बर्फ से ढकी ऐसी चोटियाँ और उसके बाद ठंडी हवाएं और खामोशी, जैसे हम उसे शब्दों से बयां ही नहीं कर सकते दोस्तों। उस पल ऐसा लगता है मानो प्रकृति में स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति का एहसास करा रही है दोस्तों। वहीं माता पार्वती सरोवर और गौरीकुंड, आदि कैलाश के सामने स्थित माता पार्वती सरोवर, मान्यता यह है कि माता पार्वती इस स्थान पर तपस्या करती थी। इस शांत झील के साफ पानी के आसपास के पहाड़ों को अपनी गोद में समेटे हुए माता पार्वती सरोवर, अगर यहाँ आप कुछ देर बैठकर सिर्फ प्रकृति की आवाज़ सुन रहे हैं दोस्तों, तो आपको ऐसी आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होगा दोस्तों, जिसको हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे आपको किसी तपस्या का फल मिल गया है दोस्तों। और अब इस यात्रा का सबसे अद्भुत है भीमताल। वहीं थोड़ी दूरी पर स्थित आपको भीमताल सरोवर कुंड मिलेगा दोस्तों। मान्यता है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ बोला जाता है कि अक्टूबर मंथ में खुद ही धान की खेती हो जाती है दोस्तों। प्राकृतिक रूप से ना इसमें कोई धान की बीज डालना होता है, ना कुछ, खुद ही अपने आप धान के बीज इसमें और धान के पौधे निकल जाते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव यात्रा कर रहे थे स्वर्ग के लिए, तो यहाँ पे आके इन्होंने धान की खेती की गई थी। और अब बात करते हैं ओम पर्वत की। और ओम पर्वत इस यात्रा का सबसे अद्भुत दृश्य है दोस्तों। जब मौसम साफ होता है तो पर्वत पर बर्फ से बना प्राकृतिक ओम चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। चाहे आप इसे आस्था से कहें या प्रकृति का अद्भुत चमत्कार, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना जीवन भर की याद रखने वाला अनुभव है दोस्तों। यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों तक पहुंचने की नहीं है दोस्तों, बल्कि खुद को पहचानने की भी यात्रा है। यहाँ आकर समझ आता है कि असली खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि प्रकृति के बीच बिताए उन शांत पलों में छिपी होती है। पहाड़ हमें सिखाते हैं मंजिल कितनी कठिन होती है और उसे पाने की खुशी उतनी भी कठिन होती है दोस्तों। अगर आप भी जीवन में एक ऐसी यात्रा करना चाहते हैं जिसे आप कभी भूल ना पाए, तो एक बार आदि कैलाश ओम पर्वत जरूर आइए। लेकिन याद रखिए, पहाड़ सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। यहाँ की स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और प्रकृति का सम्मान करें दोस्तों। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही शानदार ट्रेवल गाइड और बाइक राइड्स को देखने के लिए हमसफर राइड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। मैं हूं प्रभात, मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।